अच्छा शुमाइला राना साहिबा, बात यह है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ कि अवाम उसको अब सीरियस नहीं ले रहा है कि ठीक है इत्तेहादी हैं, आपस में लगे हुए हैं, लेकिन जो मुल्की हालात हैं, जब आप ये बात करते हैं, जब आप अवाम के पास जाते हैं, जब अवाम से वोट लेने की बात करते हैं, तो क्या आपको ये याद आता है कि पाकिस्तान की अवाम के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस को आप डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं, ये जो महंगाई का तूफान है, जो गुर्बत की सतह से नीचे अवाम जाती चली जा रही है, इसका कोई लाहे अमल, इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास, या आपका काम सिर्फ एक रह गया है कि जाना है और वोट मांगना है? किस बुनियाद पे वोट मांगना है? देखिए नादिया, अवाम के पास आप उसी वक्त ही जा सकते हैं जिस वक्त आपने उनकी कोई खिदमत की होती है, जब आपने परफॉर्मेंस दी होती है और आप अपनी कारकर्दगी के एवज वोट मांगने के लिए अवाम में जाते हैं। आपने देखा कि मेरी क़यादत जो है वो दिन की रोशनी में वहां पर गई है और लोगों को उन्होंने बताया है कि हमने पाकिस्तान की खिदमत, सूबे की खिदमत किस तरह से की है और किस तरह से हम कोशा हैं। दूसरी बात ये रही कि जो मसाइल हैं इस वक्त, उसका हमें इदराक है, उससे हम इनकारी नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसकी कीमतों में इजाफा जो है वो कोई भी हुकूमत अपनी आवाम के ऊपर बेजा टैक्सेस और इजाफा नहीं कर सकती। पहली तो बात यह है कि हम IMF के प्रोग्राम के साथ हैं और वो भी तरीके इंसाफ की जो क़यादत है उसकी मेहरबानी है कि जाते जाते वो हमारी लंका भी ढा गए थे। एक बात। दूसरी बात वो लंका ढाए हुए 4 साल हो गए, आपकी लंका अभी तक ढही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको उसी तरफ आ रही हूँ कि पहली जो रीजन ये है पेट्रोलियम मसनूआत की, वो आलमी मंडी के ऊपर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुआ इजाफा और उसके बाद आलमी मंडी में कितना इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में? एक सेकंड, पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है आलमी मंडी में? देखिए, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का जो तयन है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रेट मुतय्यन करना है उसकी जिम्मेवारी ओगरा की है। ओगरा मैं आपसे ये नहीं पूछ रही अभी, मैं आपसे पूछ रही हूँ पेट्रोलियम प्राइसेस कितनी बढ़ी है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है? एक सेकंड लेवी, आप एक सेकंड मैम, एक सेकंड लेवी आप कितनी ले रही हैं? लेवी की मद में आप लेवी की बात कर रही हैं? मैं दोनों की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझे बताएं पेट्रोलियम प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कितनी बढ़ी है जो आप लोग एग्जैक्ट जो फिगर है, जो आज की फिगर है, वो मैं अभी आपको इस वक्त नहीं बता सकती क्योंकि उसमें फैक्ट एंड फिगर में कोई हिंसा आगे पीछे हो जाए तो मैं नहीं चाहती कि हमारी जो है वो तमस्खर उड़े। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि जो रोजाना की बुनियाद पे ओगरा की जो रोजाना की बुनियाद पे नरख तय करने की जो बात थी, उसकी वजह बेसिक ये थी कि कोई भी शख्स जो है वो जखीरा अंदोजी ना कर सके, क्योंकि अगर आपका जो पेट्रोल प्राइस है वो एक वीक के बाद अगर रिवाइज होगा और ये मालूम पड़ जाए कि इस हफ्ते जो है वो कीमतों का निरख बढ़ जाएंगे, तो आपका जो डीलर है, आपके जो पेट्रोल पंप है, वो तो बंद करके बैठ जाएंगे। आपकी माजरत के साथ शुमाइला राना साहिबा, आपकी नाअहली कि आप ज़खीरा अंदोज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी जो सजा है या उसकी कीमत जो है वो अवाम अदा करी। मुझे शफी जान साहब से बात करने दें। एक सेकंड शुमाइला राना साहिबा, एक सेकंड देखिए, एक मिनट बात सुन ले। आप मुझे ये बताएं कि इस तमाम क्राइसिस के अंदर आपको कहीं पे पेट्रोल की किल्लत, कहीं पे सामना, कहीं पे रश, कहीं पे बदतमीजी, कहीं पे आपको अवाम का हजूम नजर आया है? जैसा कि आपने भारत में देखा था, अपने हमसाया मुल्क में आपने देखा था। हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। नहीं तो मीडिया जो है वो हमें इसको हाईलाइट करता। अच्छा, मीडिया चूंकि हाईलाइट नहीं करता, पेट्रोलियम प्राइसेस डेली की बुनियाद पे बढ़ रही है। वो ये कह रही हैं कि चूंकि अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है तो कीमतें डेली की बुनियाद पे बढ़ रहे हैं। हुकूमत तो हुकूमत है, अपोजिशन किधर है? आपको फर्क पड़ा है पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफे से? अवाम के दुख की वजह से अपोजिशन पार्टी को एहसास हो रहा है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, हर बंदे को पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे 60% पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं इस पूरे सिनेरियो में। ये 80% तक गई थी। दुनिया में किसी मुल्क ने 16% से ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई। अभी जो ये नया फार्मूला लेके आए हैं, डेली जो बढ़ा रहे हैं, हफ्ते में मेरे ख्याल में 25 से 30 रुपए तो बढ़ गई है। हमारे टाइम पे जो और डीजल 60 रुपए। अच्छा, हमारे टाइम पे जब $120 का बैरल था तो पाकिस्तान में 150 का मिल रहा था। अगर हमारी हुकूमत अभी होती ना तो 100 रुपए से कम पेट्रोल मिलता।
ये ना एलो का टोला है, इनकी तजुर्बे कारी किधर गई। ये कहते थे हमारे पास तजुर्बे कार टीम है, कोई इनके पास कोई टीम नहीं है। इनसे बात करें तो ये 2030 का विजन की बात करेंगे, 2047 के विजन की बात करेंगे। 70% पाकिस्तानी डेली वेजेस पे है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। 70% पाकिस्तानी। एक ऐसे मुल्क में आप कैसे रोज़ प्राइसेस चेंज कर सकते हैं? ये करप्शन का नया रास्ता इन्होंने खोला हुआ है। ये कहते हैं कि जी शॉर्टेज, यही मुहतरमा थी ना, ये कहती थी कि हमने 100 बढ़ाया, 150 बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप क्या कर लेते हैं? ये क्या शफी जान साहब आप गलत बात बयान ये 11 अरब के जहाज पे खड़े होके कहते हैं कि भाई खरीदा है। हाँ भाई खरीदा है भाई। आपको पता है कि हम वोट से आए ही नहीं है, हम फॉर्म 47 से आए हैं, हमारा आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप इलेक्शन, शफी जान साहब मुझे एतराज, आपके जो तनकीद है वो अपनी जगह, मुझे इस पे एतराज है कि ऐसे में अपोजिशन का रोल क्या होता है? देखिए बिल्कुल अपोजिशन का रोल ये होता है कि अवाम के इश्यूज पे साथ खड़ी हो। कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए अपने अपोजिशन लीडर की या अपने पार्लियामेंटेरियंस की जो उन्होंने पेट्रोल प्राइस पे की हो, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर देखिए अपोजिशन की इस इशू पे वाइब्रेंट रोल होना चाहिए था, जो नहीं है। आप ये तस्लीम कर रहे हैं? बिल्कुल करता हूं मैं। एक तो ये आपके अपोजिशन लीडर की नाअहली है? वाइब्रेंट रोल होना चाहिए था। ये आपके अपोजिशन लीडर की नहीं, तमाम मेंबरान को इस पे बात करनी चाहिए थी। मैं तो इस हद तक, मैंने एक टीवी शो में कहा था और मेरे MNAs मुझसे नाराज भी हुए थे, अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होता तो शहबाज शरीफ मुझसे तकरीर करके दिखाता। ठीक है, जब खान साहब तकरीर करते थे ना, जब इनकी हुकूमत थी, तो कोई किताब मारता था, कोई पेजेस पाड़ता था, कोई चीखे मारता था, कोई सीटियां मारता था। अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर होता या हमारे ISF के नौजवान वहां पे मौजूद होते, इनकी जबानबंदी यहाँ पे भी कर दें, वहां भी बंद कर दें। नासिर हुसैन शाह साहब भी मेरे साथ है। नासिर हुसैन शाह साहब, आप चले, मैं तो सारा जिम्मेदारी काफ़ी हद तक अपोजिशन को देती हूँ, लेकिन आप एक बड़ी इत्तेहादी जमात हैं। इत्तेहादी जमात का मतलब ये है कि आप आपकी बातों में और आपके मुतालबात में एक वज़न होना चाहिए। आप भी पेट्रोलियम प्राइसेस पे नहीं, ये तो वैसे आपकी सुनते ही नहीं है। जो कश्मीर में हो रहा है, फिर लाहौर में आप लोगों ने जलसे की ख्वाहिश का इज़हार किया। कश्मीर में, और जो कश्मीर में हो रहा है ना, वो नूरा भी शर्मा गया, नूरा कुश्ती पे। शुमाइला राना साहबा, ये जो पीपल्स पार्टी और इसकी जो नूरा कुश्ती की बात कर रहे हैं शफी जान साहब कश्मीर में, ये तो चले इलेक्शन है, चल रहा होगा। लाहौर में जलसे की इजाज़त आप लोग पीपल्स पार्टी को भी नहीं दे रहे? देखिए, किसी भी जमात का बुनियादी हक है कि उसको जलसे और जुलूस की इजाजत दी जाए। हम इनको कभी भी ना तहरीक इंसाफ को कभी रोका है, ना पीपल्स पार्टी को हम रोक सकते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको एक जगह मुतय्यन कर दी जाती है कि आप यहाँ पे लाएं, क्राउड लाएं, भरें, अपना जलसा करें, तो मुझे अगर जलसे की जरूरत है और मुझे अगर कोई ये कहे कि आपने मीनारे पाकिस्तान के साथ जलसा करना है, मीनारे पाकिस्तान के अंदर नहीं करना, तो मैंने तो जलसा करना है। मुझे तो जो जगह मिलेगी मैं उधर ही लोग, लाहौर का भी लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लाहौर का भी लॉ एंड ऑर्डर खराब है। देखिए बात समझें, आपने जहाँ पे जलसे की इजाजत इंतजामिया ने आपको देनी है और आपको इजाजत मिल रही है। आपने DCO को एप्लीकेशन दी है, इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है? अगर दी है तो मुझे दिखा दें ताकि मेरी तस्दीक हो जाए। मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई मालूमात नहीं है कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है बाकायदा। और देखिए बात यह है कि जो मुल्क के हालात हैं, आपने बलूचिस्तान के हालात देखे हैं, आपने ये भारत की जो प्रॉक्सी वार है वो पेशावर में जो है अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार लड़ी गई, और वो जंग भी हमने जो है किसी की मुसल्लत शुदा उस पे हमारे पाक फौज के जवान जो है वो पेश रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि इस तरह क्राउड इकट्ठा कर लेना ये कहाँ की ये कश्मीर में क्राउड इकट्ठा हो सकता है, वैसे कश्मीर में क्राउड इकट्ठा हो सकता है, लेकिन लाहौर में क्राउड इकट्ठा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन वहाँ देखिए अगर लाहौर में भी इलेक्शन हो तो लाहौर में भी आप आए, 100 नासिर हुसैन शाह साहब ने ज्वाइन किया। हम तो ये कहते हैं, अब मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन दिखा दें कि ये एप्लीकेशन मोहतरमा हमने दी है और आप लोगों ने हमें इजाजत नहीं दी। अच्छा, मुझे कोई एक सिंगल अच्छा, मुझे PP का नहीं पता, शाह साहब अभी ज्वाइन करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।